हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हालांकि अच्छे ही होंगे, छुट्टियां चल रही है, मौज मस्ती कर रहे होंगे। चलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में करंट को फाइंड करने के लिए स्पेशली पढ़ते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर उसी पर डिपेंड ये एक न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले इस तरह से सर्किट को बनाएंगे कि ये दिखे कि व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे ये फॉलो करेगा या व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बनेगा। जनरली व्हीट स्टोन ब्रिज थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कैसे सर्किट होती थी व्हीट स्टोन ब्रिज की, याद कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा होता था, ये P होता था, ये Q होता था, ये R होता था, ये S होता था, ये कोई भी T डाल दीजिए, R डाल दीजिए, मतलब और इनसे डिफरेंट कोई भी रेजिस्टेंस डाल दीजिए। तो इस तरह से कुछ होता था, ठीक है। और ये यही ब्रिज होता है। अब इसमें हम लोग एक कंडीशन लेते थे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होने पर ये सर्किट एलिमेंट हट जाता है। यानी कि ऐसा इसलिए होता है कि ये कंडीशन फॉलो करने पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ से इसको सॉल्व भी किए हैं, ठीक है, कि ये कंडीशन ये फॉलो अगर करता है इट मीन्स डैट कि इस ब्रांच से करंट पास नहीं होता। तो जिस ब्रांच से करंट पास नहीं होता इसका मतलब उसका कोई काम नहीं, उसको यानी कि उस सर्किट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें उस पूरे सर्किट इक्विवेलेंट में, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में उस सर्किट एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे। तो जस्ट इसी पर डिपेंड ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसमें देखो थोड़ा सा इसमें हमें कुछ टेक्निकली करना पड़ेगा कि ये दिखे व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह। अभी तो जनरली ऐसे वैसे किसी भी तरह से सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं और पूरी तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिख भी नहीं रहा, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हमें प्रॉपरली दिख पाए तो हम लोग उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। अगर हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा करके और यहाँ जोड़ दें, जैसे यहाँ पर है या यहाँ पर है, दोनों बात बराबर ही है। ये तो अब देखो, अब आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ये दिखने लगा, देखो, यानी कि ये रेजिस्टेंस, इसको थोड़ा सा और अगर चाहो तो थोड़ा सा और भी वो कर दो, शॉर्ट बना दो, एकदम उसी तरह से दिखने लगे। इसको हटाओ और डायरेक्ट यहां से जोड़ दो, कुछ ऐसे कर दीजिए। इसको भी हटा दो कि समझ में आने लगे पूरी तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज, कुछ ऐसे जोड़ दीजिए। अब देखो ये बीच में आ गया ना, इसके तरफ ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह अब दिख रहा है। इसका मतलब कि अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। ये सर्किट पूरा यहां से यहां तक व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट कहलाएगी कि ये ब्रिज है, इसके तरह इसके लेफ्ट साइड दो रेजिस्टेंस और इसके राइट साइड दो रेजिस्टेंस, ठीक। अब हमें ये चेक करना है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो हम लोग देख रहे हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S ये फॉलो करेगा, क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस क्या है, सेम है।
this upon this is equal to 1 and this upon this is also 1. It means that P upon Q is equal to R upon S. यानी कि ये फॉलो कर रहा है, और अगर ये फॉलो करता है तो इसका मतलब ये है कि इससे करंट पास नहीं होगा, और जब इससे करंट पास नहीं होगा इसका मतलब इसको हटा दिया जाता है। अब देखिए, जब इसको हम हटा देंगे तो अब ये किस में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको मान लेंगे R1। ये किस में होगा, ये भी होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको मान लेंगे R2, और एक नई सर्किट बनाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लें, यानी कि R1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टेंस है यानी R/2, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये 2R हो जाएगा, यानी कि R1 इक्वल टू 2R। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक, ये भी हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा 2R। एक नई सर्किट बना लेते हैं, यानी कि ये रहा, ठीक, A। अब देखो ये यहां तक देने का कोई मतलब नहीं, अब ये A को यहीं से दे देते हैं, यहीं से, क्योंकि इतना बड़ा लाइन देने का कोई मतलब नहीं, वहां तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसी पॉइंट से कर देते हैं A, और इस पॉइंट से हो जाता है B, और A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट से देखो एक ये गया और एक ये गया था, यानी कि इस पॉइंट से ये इन दोनों मिल करके एक बन गए ना, बन गया, और फिर ये दोनों मिल करके एक दूसरा बन गया, ये हो गया ना, एक दूसरा हो गया, यानी कि ये भी 2R, ये भी 2R, और ये हो गया R। अब आ गया यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मान लेते हैं R3 इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। कितने रेजिस्टेंस है, 2, यानी कि 2R अपॉन 2 कैंसिल आउट R। अब इसका एक थर्ड सर्किट बना दें, यानी कि क्या हो गया, A B, और ये दोनों मिल करके फिर एक बन जाएंगे, यहां पर R है तो ये R हो गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कितना आया, R ही आया, तो ये भी क्या हो जाएगा R। अब देखो फिर से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये बन जाएगा RAB, और RAB कितने के बराबर होगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस, और कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 2, तो 2, तो ये हो गया आपका R/2, और ऐसे हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखो सर्किट से हमें ये पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज दिखने ही लगे, ऐसा नहीं है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें थोड़ा बहुत सर्किट में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखे। आगे समझ में? ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह से बनाते रहेंगे, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या टॉपिक है तो उस पर हम आप लोग को मतलब आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।